जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। सभी इंडियन पीपल्स को आई एम सोनू इंडियन, हिंदुस्तान का लाडला। साथियों, मैं इसलिए लाइव आया हूं कि जो हमारे राजस्थान की सरकार है वो डरी हुई सरकार है। आज हमारे भाई को 28 तारीख को 28 जून को सर कलम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे राजस्थान की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को डरा रहे हैं, हिंदुओं को कमजोर समझ रहे हैं और हिंदुओं के साथ बहुत ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान सरकार कह रही है कि शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। हम शांति बनाए रखेंगे, हम आपका समर्थन करते हैं गहलोत जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब तक शांति बनाए रखें? वो सर कलम करते रहेंगे, वो सर काटते रहेंगे और हम शांति बनाए रखेंगे। क्या यही है नीति? आज पूरे राजस्थान को खालिस्तान और पाकिस्तान बना दिया है। आज हमारे भाइयों का गला सर कलम किया जा रहा है, कल ये किसी और भाई को मारेंगे, परसों किसी और का कलम करेंगे। अरे तुमको पता तो तब चलेगा जब तुम्हारे परिवार के अंदर किसी की गर्दन काटी जाएगी और कहते हो कि शांति बनाए रखो। अरे घंटा की शांति बनाए रखें क्या? क्यों चुप रहे हैं हम? क्यों शांत रहे? आज अगर एक मुसलमान की गर्दन सर कलम की जाती तो पूरे राजस्थान में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हो जाती, और तुम कहते हो कि चुप बैठे रहे। एक अपराधी को क्या है कि हाई सिक्योरिटी की जेल में शिफ्ट करा रहे हो, ठीक है, अच्छी बातें करा दो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दोनों अपराधियों ने जो कृत्य किया है वो हमारी राजस्थान ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की धरती को शर्मसार किया है। ये एक भाई का कत्ल नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की 87 करोड़ लोगों का कत्ल किया है इसने। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की कानून की व्यवस्थाएं और राजस्थान की कानून की व्यवस्थाएं की कितनी धज्जियां उड़ा के रख रखी हैं इन लोगों ने। सीरिया जैसे हालात कर दिए हमारे राजस्थान के अंदर। पहले तो केवल वैसी घटनाएं होती थी, अब तो भरे बाजार में सर धड़ से अलग करने की घटनाएं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन फिर भी हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। कब तक शांति बनाए रखेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से और इंडियन गवर्नमेंट से, कब तक चुप रहेंगे हम? आज एक भाई का सर धड़ से अलग हुआ है, कल किसी और भाई का सर धड़ से अलग होगा। कहां तक बैठे रहेंगे हम चुप? मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, इसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी इसको फांसी के तख्ते पर लटका जाए, ताकि कोई भी क्या है कि इस प्रकार का जुर्म करने का हिम्मत और साहस नहीं करे और 3 बार सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर आज इनको सजा नहीं हुई तो अपराधियों के मन में कोई भय नहीं होगा और वो खुलेआम इसी प्रकार से हमारे राजस्थान की सड़कों पर और हिंदुस्तान की धरती पर कत्लेआम करेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सीएम गहलोत ऑफ राजस्थान, प्लीज इनको फांसी के तख्ते पर लटकाओ, सीधा फांसी के तख्ते पर लटकाओ। अगर तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है तो फिर हमारी राजस्थान की जनता को सौंप दो, क्योंकि ये राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है। यहां पर मुगलों के सामने भी महाराणा प्रताप ने सर नहीं झुकाया, तो हम कैसे सर झुकाएं इन लोगों के सामने? कैसे चुप बैठ जाएं? क्या हमारा खून गर्म नहीं है? क्या हमारे भाई का कत्ल नहीं हुआ है? हमारा खून गर्म नहीं होगा? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस सरकार को कि इतना सहन करने के बाद में भी धमकियां मिल रही थी और उसके पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी थी, और अब क्या है कि पूरा थाना लगा दिया। अपराधियों के लिए तो इतनी हाई सिक्योरिटी जेल की व्यवस्था कर दी, लेकिन हमारे उस भाई के लिए क्या है कि जब उन्होंने क्या है कि बार में ये पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, तब उसके साथ में खड़े नहीं हुए थे। ये है हमारी कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी रणनीति। क्या दिखाना चाहते हैं हम इंडिया को? अरे तुम क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जब इंसान ही सुरक्षित नहीं रहेगा हमारे देश में तो फिर क्या मतलब हुआ फिर इनका नौकरी करने का? क्या मतलब हुआ फिर इस हिंदुस्तान में पढ़ाई करने का? क्या यही धर्म है? क्या यही मजहब, क्या हमारा धर्म यही सिखाता है कि एक दूसरे के इनके गले काटो? हिंदुओं को यही सिखाता है इनको? कितने शर्म की बात है। मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं कि जाग जाओ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, और उखाड़ के फेंक दो
ऐसे अपराधियों को इस नामो निशान मिटा दो इस हिंदुस्तान से, जो भी हमारे हिंदुस्तान के भाई पर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। तभी जाकर के ये इंडिया सुधरेगा, तभी जाके इस हिंदुस्तान की सूरत, नहीं तो एक दिन ये, मैं कह रहा हूं, ये राजस्थान और इंडिया को पूरी तरह से खालिस्तान बना दिया जाएगा, खालिस्तान बना दिया जाएगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी 1.25 करोड़ लोगों को ये मेरा मैसेज है कि प्लीज हिंदू भाइयों, अब वो समय नहीं रहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी किसी प्रकार से डरे नहीं, और किसी भी अगर कोई घटना हो तो तुरंत रिपोर्ट करें, सीएम रिपोर्ट करें, ताकि तुम्हारे साथ जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ किसी प्रकार से नहीं हो। इसी के साथ मैं सोनू इंडियन, हिंदुस्तान का लाडला, आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज हमारे राजस्थान में हम तो शांति पूर्वक बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिला ना, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम उनमें से कायम से हम हाथ मिलाना भी जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं, हम हाथ मिलाना भी जानते हैं तो हम हाथ उखाड़ना भी जानते हैं। और तुम सर कलम करने की बात करते हो, हम जमीन में दफनाना भी जानते हैं, और हम जमीन में दफनाना भी जानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सोनू इंडियन, हिंदुस्तान का लाडला।